नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं अप्लायंसेज हब चैनल। दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन मोस्टली घरों में यूज होने वाला होम अप्लायंसेज है। अब अगर ये मोस्टली घरों में यूज होता है तो इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम है माइक्रोवेव का टर्न टेबल काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर माइक्रोवेव ओवन की टर्न टेबल काम नहीं करती है तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने नया माइक्रोवेव बाय किया हुआ है और उसे आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो भी पैकिंग मटेरियल है उसे पूरा बाहर निकाल दें और उसके बाद इंस्टॉल करें रोलर रिंग और टर्न टेबल को। साथ ही एक बार चेक करें आप उस टर्न टेबल को क्या वो फ्रीली जो है मूव कर रहे हैं। आप उसे हाथ से मैनुअली घुमा के भी एक बार चेक कर सकते हैं। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डू नॉट ऑपरेट द माइक्रोवेव ओवन विदाउट द रोलर रिंग एंड टर्न टेबल, और उसे फिर यूज कर सकते हैं। ये तो बात हो गई जब आपने नया माइक्रोवेव बाय किया हुआ है और कैसे उसे इंस्टॉल करने से पहले आपको चेक कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि माइक्रोवेव ओवन में क्या प्रॉपर पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें पावर की सप्लाई ही नहीं हो रही। दोस्तों, अगर आप इसके बाद अगर बात करें तो 2 से 3 प्रॉब्लम और हो सकती हैं जिसकी वजह से टर्न टेबल काम नहीं करता है। दोस्तों, जिसमें अगर सबसे पहले कारण की बात करें तो टर्न टेबल धीरे धीरे मूव होते समय खड़खड़ाहट की आवाज या फिर कुछ टकराने की आवाज आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये आवाज ऐसी क्यों आती है। दोस्तों, जिसका कारण ये हो सकता है कि माइक्रोवेव का जो बॉटम का सरफेस होता है वहां पर कुछ फूड पार्टिकल अगर फंस जाए उसकी वजह से भी नॉइस हो सकता है, या फिर उस फूड की वजह से टर्न टेबल का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा अनबैलेंस तरीके से हो जाए, जिसकी वजह से भी ये नॉइस का इशू टर्न टेबल करती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार माइक्रोवेव का जो मेन प्लग है उसे पावर कॉर्ड से आप निकाल दीजिए, जिससे कि माइक्रोवेव में पावर की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसके बाद हमें टर्न टेबल और रोलर व्हील को बाहर निकाल देना है। साथ ही थोड़ा सा हल्का गर्म साबुन का पानी हो सकता है, उससे आप जो है इसे क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव का जो बॉटम का सरफेस होता है और रोलर का ट्रैक होता है जहाँ पर रोलर मूव करता है, उस एरिया को भी आप किसी कपड़े की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। फिर सभी पार्ट्स को अच्छे से सूख लेने दें और उसके बाद रीअसेंबल करें। और ध्यान रहे, माइक्रोवेव के सेंटर में जो कपलर होता है जो कि मोटर के साथ कनेक्टेड होता है वो अपनी पोजीशन में करेक्टली फिक्स्ड हो। और अगर कपलर अपनी पोजीशन में करेक्टली फिक्स्ड नहीं होगा तो वो स्पिन नहीं कर पाएगा, साथ ही काफी नॉइज भी क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो टेस्ट दी टर्न टेबल मोटर। अंडर द माइक्रोवेव एक मोटर लगी हुई होती है जो कि टर्न टेबल को रोटेट करने में हेल्प करती है। और जब भी माइक्रोवेव वर्किंग कर रहा होता है तो उसकी मोटर में से एक हमिंग सा साउंड आता है, और अगर आप उस हमिंग के साउंड को नहीं सुन पा रहे हैं तो मे बी जो मोटर है वो खराब हो गई है, तो उसको चेंज करना पड़ सकता है। और दोस्तों, साथ ही एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि जो रोलर रिंग होता है वो कहीं टूट तो नहीं गया है या जाम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि माइक्रोवेव का जो टर्न टेबल है वो अपने प्लेस से बाहर आ जाता है या फिर टर्न नहीं करता है। तो इसका मेन जो कारण होता है या तो वहां पर रोलर रिंग है ही नहीं, या है भी तो वो अपने प्रॉपर प्लेस पे प्लेस्ड नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार रोलर रिंग को इंस्टॉल अच्छे से उसकी जगह पे प्लेस करना है, ट्राई करना है, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। दोस्तों, अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि हम माइक्रोवेव के टर्न टेबल में इतना बड़ा फूड से भरा कंटेनर रख देते हैं कि वो माइक्रोवेव की साइड वॉल को टच करता है, जिससे कि माइक्रोवेव का जो टर्न टेबल है वो रोटेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उतना ही बड़ा कंटेनर हमें उसमें रखना है जिससे कि टर्न टेबल उसकी साइड वॉल से टच ना हो और वो इजीली जो है रोटेट हो पाए। दोस्तों, अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो हमें एक बार माइक्रोवेव के सेटिंग को भी चेक कर लेना है, कहीं वहां से कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जिससे कि टर्न टेबल को डिसेबल किया जा सकता है। बहुत सारे मॉडल में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, आई होप अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया है तो आपके माइक्रोवेव का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होता है
तो आप स्क्रू ड्राइवर या प्लायर की हेल्प से अपने माइक्रोवेव के कोई भी पार्ट्स को ओपन मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको हार्म पहुंच सकता है। तो इसके लिए आप किसी सर्विस पर्सन से कांटेक्ट करें और उसको अपना माइक्रोवेव चेक करवाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय।